हेलो क्लास 11। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने जाएंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज़, इसके अंदर 3 टॉपिक आता है। पहला का नाम है एपी, दूसरा का नाम है जीपी और एक आता है स्पेशल सीरीज़। ये एक्सरसाइज 9 है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो 9.1 में मतलब पहले आपको एपी पढ़ाया जाएगा, फिर जीपी, फिर स्पेशल सीरीज़, है ना। और अलग अलग किताब में ये अलग अलग चैप्टर अलग से डिटेल में दिया हुआ है अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सीरीज़ का मतलब क्या होता है। तो एक रेगुलर जो पैटर्न फॉलो होता है वैसे चीज़ों को बोलते हैं सीरीज़। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। इस पैटर्न में आप देख रहे हैं कि बार 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 2 से ऐड होते जा रहा है। ठीक उसी तरह एक पैटर्न देखते हैं 3, फिर देखते हैं 1, फिर देखते हैं -1, फिर -3, फिर -5। इस पैटर्न में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, -2 से सब्ट्रैक्ट होते जा रहा है। ठीक है, 5, 10, फिर हो जाएगा 50, फिर हो जाएगा 250। इस पैटर्न में आप देख सकते हैं कि इस बार मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, है ना। तो ये सब एक रेगुलर पैटर्न है जिसके आधार पर आप अगला टर्म नेक्स्ट गेस कर पाएंगे कि हाँ भैया 5 से गुना करना था, तो अगला टर्म भी कितना होगा, इसको 5 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा। तो इसका अगला टर्म हो जाएगा 1250। ठीक उसी तरह अगला टर्म और आप गैस कर पाएंगे। तो ऐसे चीज़ों को बोला जाता है सीरीज़। क्या बोलते हैं, सीरीज़, है ना। अब इसमें कुछ कुछ कैटेगरी होता है कि अगर सेम नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वैसे का नाम होता है एपी। ठीक है, उसी तरह अगर मल्टीप्लाई होता है तो नाम होता है जीपी। और कभी कभी ये दोनों ही नहीं होता है तो वैसा केस आ जाता है स्पेशल सीरीज़। ठीक है, तो 9.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज an, है ना। इस सीरीज़ का आपको 5 पहला टर्म निकालना है ना। तो करना कुछ नहीं है, ये वाले सीरीज़ में हम लोगों को वैल्यू पुट करना है 1 2 3 करके, है ना। जब n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये मिलेगा a1 और ये हो जाएगा 1 × 1 + 2, ये आ जाएगा 1 × 3, आंसर हो जाएगा 3। फिर उसी तरह n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ये 2 + 2, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। फिर हो जाएगा a3, 3 × 3 + 2, ये हो जाएगा 5 और 5 × 3 15। फिर ये हो जाएगा a4, a4 = हो जाएगा 4 × 4 + 2, ये हो जाएगा 6, 6 × 4 = 24। फिर यहाँ आ जाते हैं a5, a5 = 5 × 5 + 2, ये हो जाएगा 5 × हो जाएगा 35। तो एक रेगुलर पैटर्न बन गया और इसका आपको पैटर्न का आंसर हो जाएगा 3, 8, 15, 24 और ये 35। एक सीरीज हो गया, एक पैटर्न हो गया, है ना। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन पे है कि इसका भी 5 टर्म्स निकालना है। ये सीक्वेंस है आपका, है ना। an = n/n+1। तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा a1 = 1/1+1, ये हो जाएगा 1/2। फिर उसी तरह a का वैल्यू 2 पुट करेंगे, n का वैल्यू 2 तो ये हो जाएगा 2/2+1, आंसर हो जाएगा 2/3। n का वैल्यू हो जाएगा 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3/3+1, ये हो जाएगा 3/4। a4, n का वैल्यू 4 पुट करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 4/4+1, आंसर हो जाएगा 4/5। n का वैल्यू 5 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा a5 = 5/5+1, आंसर हो जाएगा 5/6। क्लियर है, बस n का वैल्यू अलग अलग पुट करते जाना है सीक्वेंस में, तो आपको 5 पहला नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में an जो है वो 2 के पावर n में दिया हुआ, मतलब अब पावर बढ़ेगा। a1 का वैल्यू हो जाएगा 2 का पावर 1 मतलब 2, a2 हो जाएगा जब n का वैल्यू आप 2 रखेंगे 2 का पावर 2 यानी कि 4, n का वैल्यू हम लोग 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3, आंसर 8। n का वैल्यू 4 रखेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा 2 का पावर 4, 16। n का वैल्यू जब हम लोग 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 5, और 2 का पावर 5 बार जब आप गुना करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 32। तो इसका आप सीरीज़ देखेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, 8, 16, फिर ये 32। ऐसे नंबर को हम लोग जीपी बोलेंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे आगे इस एक्सरसाइज में तो पता चलेगा ऐसे ही को बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि हर बार ये एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होते चला गया, वो है 2। ठीक है, फिर से यही सवाल है ना, बस 5 टर्म निकालना। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, है ना। तब तक हम बना देते हैं। n का वैल्यू 1 पुट करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा a1 = 2 × 1, n की जगह पर 1 रख देंगे, 3/6, ये हो जाएगा 2 - 3/6 -1/6। फिर n का वैल्यू 2 हो जाएगा,
A2 इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 4 माइनस 3/6, ये हो जाएगा 1/6। फिर n का वैल्यू 3 रखने पर ये हो जाएगा 2 इंटू 3, मतलब सिर्फ n के जगह वाला को ही चेंज करना है ना, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 6 माइनस 3/6, 3/6 जब कटेगा तो आंसर हो जाएगा 1/2। n का वैल्यू हो जाएगा 4, A4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 3/6, ये हो जाएगा 8 माइनस 3/6, 5/6। और लास्ट हमारा है पांचवा टर्म n इज इक्वल टू 5, A5 पे हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 3/6, 10 माइनस 3/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/6। इसका टोटल जो आंसर हो जाएगा हमारा स्पेशल सीरीज 1/6 माइनस 1/6, 1/6, 1/2, 5/6, 7/6, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है? ये एक अच्छा सवाल है 5 नंबर, इसमें ज़रूर आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, है ना। देखिए n का वैल्यू जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो सबसे पहले एक हम an का यहाँ लिख देते हैं एक बार फिर से 5n+1, यहाँ पर इंटू है ना, यहाँ पे डॉट या फिर ना कुछ दिया जाए, इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है। जब n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ पर 1 रख देना है। ये हो जाएगा -1 का पावर 0 और ये हो जाएगा 5 का पावर 2, ठीक है। तो जब -1 का पावर 0 होगा तो ये ऑलरेडी 1 हो जाएगा और 5 का पावर 2 ये हो जाएगा 25। तो आंसर हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा 25, ठीक है। फिर n का वैल्यू हम लोग रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा A2 इज इक्वल टू -1 का पावर 2 माइनस 1 इंटू 5 का पावर 2 + 1। तो जब यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे तो -1 का पावर आएगा 2 माइनस 1 1 हो जाएगा इंटू 5 का पावर 3, और -1 का पावर जब भी ऑड नंबर रहे, नेगेटिव नंबर का ऑड होगा तो आंसर भी नेगेटिव ही में ही लिखेंगे। 5 का पावर 3 हो जाएगा 125, तो यहाँ हो जाएगा -125 आंसर, ठीक है। उसी तरह n का वैल्यू हम लोग 3 पुट करेंगे, A3 इज इक्वल टू, अब आप समझ गए होंगे तो थोड़ा स्पीड में बना देते हैं। ये आंसर हो जाएगा 625। फिर n का वैल्यू हम लोग 4 रखेंगे, फाइव का पावर 5, ये -1 का पावर जब भी ऑड होगा तो फिर से ये हो जाएगा माइनस, और ये 5 का पावर 5 हो जाएगा 3125, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा -3125। 4 टर्म निकल चुका है, 5वां निकालना है हम लोग को, है ना। तो n का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 5, A5 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 का पावर 5 माइनस 1, 5 + 1, 4 इंटू 5 का पावर 6, क्लियर। ये हो जाएगा 1, 5 का पावर 6। -1 का पावर जब इवन होता है तो प्लस बन जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा 15625 आंसर। ये हमारा 5 नंबर आ गया सीरीज में। अगला सवाल है हमारा इसी पे, फिर से 5 टर्म निकालना है। इस बार an कुछ और कॉम्प्लेक्स करके दिया हुआ है, n इंटू n² + 5/4, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट नहीं है मगर फिर भी आप लगा सकते हैं समझने के लिए। n का वैल्यू 1 लिखेंगे, 1 इंटू 1² + 5/4, ये हो जाएगा 6। ये तो 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 + 5 4 6 हो जाएगा, 6/4, ये आंसर हो जाएगा 3/2। n का वैल्यू 2, A2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2² + 5/4, ये हो जाएगा 4 + 5, ये हो जाएगा 9/4, ये कट जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा 9/2, ठीक है। n का वैल्यू हम लोग 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ये 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3² + 5/4। आपको समझ में आ रहा होगा ये पैटर्न, जहाँ जहाँ n है सिर्फ वहीं बदलेगा, बाकी नहीं बदलेगा कहीं भी। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 + 5 ये हो जाएगा 14। एक ही बार में थोड़ा जल्दी लिख रहे थे ना, 9 + 5 हो जाएगा 14, कटेगा तो ये हो जाएगा 7/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21/2। 3 टर्म निकल गया। उसी तरह 4th टर्म निकालेंगे हम, 4 इंटू 4² + 5/4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 और 5 21/4, ये कट जाएगा, इस बार आंसर हो जाएगा 21, ठीक है। अब लास्ट टर्म में हमारा n इज इक्वल टू 5, A5 इज इक्वल टू निकलेगा 5 इंटू 5² + 5/4,
5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 और 5 हो जाएगा 30, 30/4। अब ये कटेगा तो 15 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये 15 बार में, ये 2 बार में, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 75/2, ठीक है। तो ये 5 नंबर आ गया हमारा, जो सीक्वेंस में उस हिसाब से बन रहा था जिसका जनरल टर्म दिया हुआ था। ये सवाल में पूछा है फाइंड द 17th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जिसका an दिया हुआ है, यहीं तक an आप समझेंगे, ठीक है। फिर आपसे पूछा A17, एक्चुअली में A24 भी पूछा है लेकिन यहाँ लिखा नहीं, इसका मतलब आप A24वां टर्म भी आपको निकालना है, समझ में आ रहा। फाइंड द 17th टर्म एंड द 24th टर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म इज इतना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप an = लिख लेंगे 4n-3। अब इसमें ये जनरल टर्म है, अब आप n का वैल्यू 17 रखिएगा तो 17वां टर्म मिलेगा, तो n का वैल्यू लिख देते हैं हम लोग 17। ये हो जाएगा A17 = 4 × 17 - 3, क्लियर है। ये हो जाएगा 68, 17 × 4 हो जाएगा 68 - 3, ये हो जाएगा 65, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे 24 टर्म के लिए, तो n का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 24। ये हो जाएगा A24 = 4 × 24 - 3, तो ये हो जाएगा हमारा हो जाएगा 96 - 3 हो जाएगा 93, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, इस सीक्वेंस का हम लोग को 7th टर्म निकालना है, ठीक है। तो आप इस सीक्वेंस को एक बार लिख लीजिए, बहुत ही आसान, अब समझ में आ रहा होगा आपको। n का वैल्यू 7 पुट कर देने से क्या निकल आएगा, A7, 7 का स्क्वायर -2 × 7, ये हो जाएगा। आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं और नहीं तो बाद में काट लीजिएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आंसर हो जाएगा 7/2, बहुत ही आसान है ये। अगला सवाल है हमारा, इस सीक्वेंस का हम लोगों को 9th टर्म निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस सीक्वेंस को लिखेंगे -1 का पावर n-1 × n का पावर 3, n³ है ना। n का वैल्यू 9 रख देने से 9th टर्म निकल जाएगा, तो यहाँ रख देना 9 - 1 का पावर 9 - 1 × n के जगह पर हो जाएगा 9 का पावर 3। जब भी नेगेटिव नंबर हो और इसका पावर 9 में से 8 जाएगा तो ये 9 में से एक जगह 8 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 का पावर जब भी 8 हो, मतलब इवन हो, तो आंसर आपका प्लस में आएगा। 9 का पावर 3, ये हो जाएगा आपको 729, ये हो जाएगा 729 आंसर। अगला सवाल है, फाइंड द 20th टर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म इज इतना। मतलब इस सवाल का आपको 20th 20वां टर्म निकालना है, n का वैल्यू 20, ये हो जाएगा A20 = 22/20 + 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 × ये हो जाएगा 18 और नीचे हो जाएगा 23, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 360/23। कटेगा तो काट लेंगे, नहीं तो फिर यही आंसर हो जाएगा। ये जो सवाल है ये थोड़ा सा एक स्टेप अलग लेवल का है ना, देखिएगा। इसमें करना क्या हम लोगों को, an = 3 × a का पावर n-1, मतलब ये पावर नहीं है, ये नीचे में है, ठीक है, मतलब इसका सबस्क्रिप्ट। ये कह रहा है कि जो आप नेक्स्ट टर्म निकालने जाने वाले हैं वो 3 गुना होगा अपने पिछले टर्म का। पिछले टर्म क्यों, क्योंकि अगर ये n है तो ये n-1, अगर ये 5 होगा तो ये 4 होगा, मतलब 3 गुना होगा अपने चौथे टर्म का, प्लस उसमें 2 जोड़ दीजिएगा, तब जाके आपको अगला टर्म मिलेगा। सपोज करते हैं कि ये 2 एक नंबर है, 2 में आप पहले 3 से गुना कर देंगे और फिर 2 जोड़ देंगे, तो आंसर आ जाएगा 8। अगला पिछला नंबर अगर आपका 2 है तो अगला नंबर क्या होगा, 8 होगा। इस लॉजिक के आधार पर ये क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर an दिया, अब आपको फर्स्ट 5 सीरीज़ चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट 5 सीरीज़ के लिए पहला नंबर तो आपको दे दिया है, A1 का वैल्यू 3, आपको A2 ना निकालना होगा। तो जब n का वैल्यू हम लोग 2 पुट करेंगे, वैसे भी क्वेश्चन में बोला हुआ है कि n का वैल्यू आपको 1 से ज़्यादा ही लेना है, ठीक है। तो जब हम लोग 2 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2, लेकिन ये क्या हो जाएगा A2 - 1, A2 - 1 का मतलब ये हो जाएगा A1, और A1 का वैल्यू पहले से दिया हुआ है 3, तो ये हो जाएगा 3 × 3 + 2, यहाँ आंसर हो जाएगा 3 3 9 + 2 11, तो ये हो जाएगा 11। ये अभी पहला टर्म निकला, ये दूसरा टर्म निकला। अब हम लोग अगला निकालेंगे, n का वैल्यू 3। तो जो भी आप निकाल रहे हैं वो अगली बार फिर यूज़ होगा, देखिएगा। n का वैल्यू 3 पुट करने से हो जाएगा A3 = 3 × एक कम कर देंगे जैसे यहाँ किए थे, तो यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं क्या, 3 - 1 + 2, A2 + 2, और A2 का मतलब दिया हुआ है कितना, 11, 3 × 11 + 2,
ये हो जाएगा 33 + 2 35। 3 नंबर निकल चुका है, अगला है 4th नंबर का बारी। ठीक, यहाँ एक कम फिर से हो जाएगा तो ये हो जाएगा A3 + 2 A3 यानी कि ये हो जाएगा आपका पिछला टर्म है 35। 3 × 35 + 2 ये हो जाएगा 105 + 2 107। ठीक है, जो आप देख रहे हैं जो पिछली बार टर्म है वो अगली बार यूज़ हो रहा है ना। n का वैल्यू ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा A5 = 3 × a का पावर नहीं है, मतलब इसको नीचे में बोलते हैं सब्सक्रिप्ट 3A4 + 2। अब ये जो A4 है वो आप पीछे से ऊपर वाले से ले लेंगे, ये हो जाएगा 107 + 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 321 + 2, ये हो जाएगा 323 आंसर। ठीक है, ठीक उसी तरह ये भी एक सवाल उसी के जैसा है ना, लेकिन इसमें आपको फर्स्ट 5 टर्म्स बोला जाएगा निकालने के लिए, और n का वैल्यू आप 2 के बराबर चुन सकते हैं या फिर 2 से जस्ट बड़ा चुन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले A1 का वैल्यू दे दिया है -1, और जो नेक्स्ट नंबर आप जनरल टर्म निकालेंगे वो पुराने वाले के मुकाबले ऐसा कुछ होगा, मतलब पिछला टर्म से रिलेटेड है पहले बार की तरह। चलिए, अब n का वैल्यू हम लोग 1 लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बोल दिया 2, और वैसे भी अगर आप 1 लीजिएगा तो 1 से पहले वाला टर्म आपको मालूम होना चाहिए तभी निकाल पाएंगे, इसीलिए आप n का वैल्यू 2 लेके शुरुआत करेंगे। ये हो जाएगा 2 - 1/n। यहाँ ये नंबर अलग नहीं है, ये इसी का सब्सक्रिप्ट है, तो ये हो जाएगा A1/n। A1 का वैल्यू क्वेश्चन में -1 दिया हुआ है और n का वैल्यू हम लोगों ने 2 मान के चला, तो ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, है ना। ये आंसर हो गया -1/2। तो नेक्स्ट नंबर हम लोग निकालेंगे n का वैल्यू 3। ठीक, तो ये हो जाएगा A3 = A3 - 1/2, मतलब n हो जाएगा यहाँ पे। तो और n के हिसाब से यहाँ पर क्या लिखना, यहाँ n के हिसाब से लिखना चाहिए 3। ये हो जाएगा A2/3। A2 यानी कि ये -1/2 पहले से है ऊपर, और उस पूरे को डिवाइड करेंगे कितने से, 3 से। ठीक है, तो जब ये इसको नीचे लाएंगे तो ये इससे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -1/6। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हम लोग n का वैल्यू 4 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा A4 = a का पावर a मतलब 4 - 1/n, n की जगह पर लिख देंगे हम लोग 4। ये हो जाएगा A3/4, और A3 का वैल्यू जस्ट प्रीवियस वाला ले लेंगे 1/6 / 4, फिर से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा -1/24। दिख रहा है। लास्ट अब हम लोग n का वैल्यू 5 रखने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा A5 = a का सब्सक्रिप्ट 5 - 1/5, और ये हो जाएगा A4/5। A4 का वैल्यू जस्ट प्रीवियस वाला रख देंगे, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 5, फिर से ये मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 1/120। 24 को जब 5 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा -1/20, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फिर प्रीवियस की तरह सवाल है जैसा पहले था 12 नंबर में। A1 और A2 का वैल्यू इस बार दोनों ही दे दिया और 5 टर्म आपसे पूछा, तो अच्छा है कि 2 टर्म तो निकल गया, और अगला जो जनरल टर्म होगा वो निकलेगा पिछले वाले टर्म से 1 माइनस करने पर। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग पिछला टर्म माइनस करेंगे तो एक और माइनस हो जाएगा। ठीक, n का वैल्यू यहाँ हम लोग पुट करेंगे 3, तो ये हो जाएगा A3 = A3 - 1 - और यहाँ पर हो जाएगा हमारा A2 - 1। A2 का मतलब हो गया पिछला टर्म हो जाएगा 2 - 1, ये हो जाएगा आंसर 1। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड टर्म निकल गया। अब n का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 4, ये हो जाएगा A4 = A4 - 1, फिर से -1, तो ये हो जाएगा A3 - 1। अब A3 का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं 1, तो ये हो जाएगा 1 - 1, आंसर हो जाएगा 0। फिर हम लोग n का वैल्यू पुट करेंगे 5, तो ये हो जाएगा A5 = A5 - 1, फिर से -1, और ये हो जाएगा A4 - 1। A4 का वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल के रखे हैं 0, मतलब प्रीवियस वाले से आपको 1 माइनस करते चले जाना है। ये हो गया आंसर। अब जो आपका रिक्वायर्ड जो सीक्वेंस मिलेगा, सीरीज़ मिलेगा, वो हो जाएगा 2, पहला नंबर भी 2 है, फिर दूसरा भी 2 है, 2 2, फिर लिखेंगे आप 1, है ना, ये 1 है, फिर 0 है, फिर -1, 1 0 -1, ये हो गया आपका आंसर। और फिर ये आगे चलते चला जाएगा, है ना। ये आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का, और कहा जाए तो ये बहुत सबसे अच्छा और बेहतरीन सवाल इस एक्सरसाइज का यही है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है देखिएगा। सबसे पहले एक वर्ड है यहाँ पे फिबोनाची सीरीज़। फिबोनाची सीरीज़ कहता है
आप 0 से शुरुआत कर सकते हैं। ये कहता है कि 0 और 1 लिखिए, ठीक है। अब इसके बाद पिछले वाले दोनों नंबर को ऐड कीजिए। ऐड करने से जो भी नंबर आएगा उसको आप लिख दीजिए। तो 0 और 1 को जोड़ने से आएगा 1, तो आपने लिखे 1। फिर 1, फिर पिछले नंबर दोनों को जोड़ेंगे। 1 और 1 को जोड़ने से आएगा कितना, 2, तो आप लिखेंगे 2। फिर 1 और 2 को जोड़ने से कितना आएगा, 3, तो आप अगली बार लिखेंगे कितना, 3। फिर 2 और 3 को जोड़ने से लिखेंगे कितना, 5, तो अगली बार लिखेंगे 5। 5 और 3 को जोड़ने से लिखेंगे 8। तो आप समझ सकते हैं कि 0 1 1 ये क्या बन गया, फिबोनाची सीरीज़ बन गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले तो A1 और A2 दोनों का वैल्यू 1 दिया हुआ है। हमने आपको 0 से समझाया, लेकिन ये किसी भी 2 नंबर से चालू हो सकता है, ठीक है। देखिए उसके बाद A1 A2 निकाला हुआ है। इसमें आपको 5 नंबर नहीं पूछा है, इसमें ये बाकायदा बोला भी है कि जो भी आप रिक्वायर्ड टर्म निकाल रहे हैं उसके जस्ट पीछे वाला प्लस उसके पीछे के पीछे वाला दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपका रिक्वायर्ड टर्म आ जाएगा। कुछ ऐसा ही था हम लोग जो किए थे। अगर 5 आया है तो ये पिछला नंबर 3 और 2 रहा था, मतलब ये अगर nth टर्म है तो ये हो जाएगा n-1, और ये उससे भी एक पीछे तो ये हो जाएगा n-2, और इन दोनों को जोड़ के ये क्या आता है, 5 आता था, ठीक है। तो यही है an के बारे में। अब आपको ये सीरीज़ निकालना है। सबसे पहले तो आप A1 A2 A3 सब आप निकाल लेंगे। तो A1 और A2 हम लोग को दिया हुआ है। अब आपको 3 4 और 5 पुट करना है। तो यहाँ हम लोग पुट करेंगे 3 n का वैल्यू। तो n का वैल्यू जैसे ही आप 3 पुट करेंगे तो ये आएगा A3 इज इक्वल टू 3 से एक कम ये हो जाएगा 2, और ये 3 से इससे भी एक कम तो ये हो जाएगा A1। अब बताइए A2 का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं 1, A1 का वैल्यू भी क्या निकाल के रखे हैं 1, तो 1 और 1 हो जाएगा 2। क्लियर। अब n का वैल्यू हम रखेंगे 4, तो ये हो जाएगा A4 इज इक्वल टू इससे एक कम ये हो जाएगा 3, और इससे भी एक कम ये हो जाएगा 2, ठीक है। A3 प्लस A2, A3 यानी कि ये हो जाएगा 2 और A2 का वैल्यू हो जाएगा 1, दिख रहा है, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3। n का वैल्यू आप लोग लिखेंगे 5, तो ये हो जाएगा A5 इज इक्वल टू इससे एक कम तो ये हो जाएगा 4, और इससे भी एक कम ये हो जाएगा 3। A4 का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं 3, और A3 का वैल्यू यहाँ निकाल के रखे हैं 2, तो ये हो जाएगा आपका आंसर कितना, 5, है ना। हम लोगों को n का वैल्यू 5 तक रखना था। अच्छा A 5 तक निकल गया, लेकिन हम लोग को 5 टर्म निकालना नहीं है, हम लोग का सवाल कुछ और है। ये पूरा जनरल टर्म हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले n से एक ज़्यादा लेना होगा हम लोग को, मतलब अगर n का वैल्यू आप 5 तक चाह रहे हैं तो आपको 6 तक जाना चाहिए, क्योंकि एक ज़्यादा है। तो n का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 6 लेके देख लेते हैं। ये हो जाएगा A6, इससे एक पीछे हो जाएगा 5, और इससे भी एक पीछे हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आंसर। A5 का वैल्यू हो जाएगा 5 और A4 का वैल्यू था 3, तो ये हो जाएगा आंसर 8, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, देखिएगा रेशियो निकालना है a का पावर an+1/an, है ना। तो जब हम लोग n का वैल्यू 1 लेंगे इस सीरीज़ में, जब हम लोग n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a2/a1, फिर ये हो जाएगा A3 जब 2 पुट करेंगे तो A3/A2, फिर हो जाएगा A4/A3, आप समझ रहे पैटर्न को, है ना, A5/A4, और अगला हो जाएगा A6/A5, ठीक है। अब देखिए A2 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका, आप सब कुछ निकाल के रखे हैं ना, ये बात दिमाग में आपको रहना चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, A2 का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा 1, और A1 का वैल्यू भी 1 है तो ये हो गया। फिर A3/A2, A3 का वैल्यू आप देख सकते हैं हम लोग निकाल के रखे हैं 2, और A2 का वैल्यू रखे हैं 1। फिर A4 का वैल्यू, तो A4 का वैल्यू आप निकाल के रखे हैं यहाँ पर 3, तो यहाँ पुट करेंगे 3। A3 का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं 2, 3/2। अब आपको ये डिवाइड करते चले जाना। A5 का वैल्यू अगर आप देखते हैं तो ये हो जाएगा A5 का वैल्यू यहाँ पे 5 है, और A4 का वैल्यू है 3, A6 का वैल्यू है 8, और A5 का वैल्यू यहाँ पर 5, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। 1/1 को आप 1 भी लिख सकते हैं, 1/1 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 1 2, फिर ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 5/3, और ये हो जाएगा 8/5। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये जितना भी सॉल्यूशन है अगर आप इसको रोक रोक के खुद से सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, और नहीं तो आप एक बार में समझ लीजिए। और इसका जो PDF है उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप उसको वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।